पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजों के गैंग का 9 सट्टेबाजों को गिरफ्तार करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार सभी सफेदपोश लोगों में गिने जाते हैं। पुलिस ने उनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए व 10 मोबाइल फोन, 10 एटीएम कार्ड, आईपीएल सट्टे की पर्चियां, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर सहित सट्टेबाजी में प्रयोग किए जाने वाली सामान बरामद किया है। पुलिस द्वारा इस गैंग से जुड़े सफेदपोश लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सर पुलिस ने एक पत्रकार की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने एक ट्रेनिंग कॉलेज के समीप एक मकान पर छापा मारा तो वहां पर 9 लोग आईपीएल का सट्टा कराते हुए मिले। ये मकान गिरफ्तार सट्टेबाज कौशल कपूर का बताया जाता है। सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ सिविल लाइंस को जानकारी प्राप्त हुई थी कि इनके क्षेत्र में एक बहुत ही बड़े स्तर पे आईपीएल मैचेज हो रहे हैं, उसके नाम पे सट्टा लगाया जा रहा है और बहुत बड़े स्तर पे गेमिंग हो रही है। इस सूचना पे तत्काल एक्ट करते हुए वहाँ दबिश दी गई सिविल लाइन क्षेत्र में। यहाँ जो पीटीसी है, पीटीसी के सामने एक कौशल कपूर हैं, उनके घर में दबिश दी गई और वहाँ से 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। और इन सटोरियों में एक ऑर्गेनाइज तरीके से सभी लोग मिलकर और आईपीएल मैचेस के नाम पे कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से सट्टा करा रहे थे। इसमें इन लोगों के जो वहाँ पे 9 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें मुख्य रूप से कौशल कपूर हैं, उसके बाद एक अभिनव हैं, सुशील हैं, विपुल हैं, मनोज अरोड़ा, धर्मेंद्र कुमार, रोहित गुप्ता, हेमंत कुमार और शहजादे सलीम। ये 9 लोग वहाँ मौके से अरेस्ट हुए हैं। जब इन लोगों से पूछताछ की गई और वहाँ पे जितने सारे गैजेट्स बरामद हुए उनको देखा गया, मोबाइल्स बरामद हुए थे उनको देखा गया, तो उससे स्पष्ट रूप से पता चला कि ये लोग बड़े बड़े जो सटोरिये हैं, बड़े बड़े जो बुकीज़ हैं, उनके संपर्क में हैं और उन लोगों से इन लोगों ने आईडी ले रखी है, लिंक ले रखी है और उसके बाद छोटे छोटे आईडी क्रिएट करके नीचे डाउन द लाइन ये लोग काफ़ी लोगों से उसमें पैसे लगवाते थे। उसका यूज़र आईडी क्रिएट करते थे और उनसे पैसे लगवाते थे। उसके बाद इसमें जो भी गेमिंग जो होता है, गेमिंग के हिसाब से उसमें अगर कोई हार रहा है तो उसके पैसे ले लेते थे और जो जीत जाता है उसके पैसे ये उनको वापस करते थे। ये बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से पहले छोटे छोटे अमाउंट लगवा के उनको जिताते थे और बाद में ये लोग उसको बड़े बड़े जब अमाउंट्स वो लगाता था उसके बाद वो उसको हराते थे। इस प्रकार से ये लोग ये गैम्बलिंग चला रहे थे। इनका काम काफ़ी दिनों से चल रहा था, जब से आईपीएल के मैचेस शुरू हुए लगभग 8-10 सालों से। उस समय से ये आईपीएल में सट्टा लगवा रहे थे और बड़े लंबे स्तर पे इन लोगों ने अपना कारोबार फैलाया हुआ है। काफ़ी इन लोगों ने इन कारोबारों से काफ़ी पैसा अर्जित किया है और काफ़ी धन संपत्ति भी अर्जित की है। इसमें हम लोगों ने इन लोगों के पोजीशन से जो बरामद किया उसमें कैश 1,46,000 रुपये, 10 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, एक कीपैड मोबाइल फ़ोन है जिसको हम लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, 10 एटीएम कार्ड्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, कुछ कागज़ के स्लिप्स थे जिस पर कुछ लिखे हुए थे, कुछ पैन कार्ड 8-10 पैन कार्ड बरामद हुए हैं, एक एलईडी सोनी का एलईडी बरामद हुआ है। वहाँ पे 2 असलहे भी बरामद हुए हैं, दोनों ही लाइसेंसी बरामद असलहे हैं, एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर। उसके साथ कारतूस भी बरामद हुए हैं। 7 जिंदा 315 बोर और 9 जिंदा .45 बोर। 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, एक स्कॉर्पियो और एक क्रेटा कार। इसमें ये भी इन लोगों से पूछताछ करने से पता चला कि ये लोग इनका जो डील होता था जब रात में मैच के समय, उसके बाद जो पैसे थे उस पैसे को ये लोग मॉर्निंग में कलेक्ट कराते थे और इसमें ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर खूब रखते थे। इनका वीकली कलेक्शन भी होता था और डेली कलेक्शन भी होता था। तो इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा एक रैकेट था और ये आईपीएल सट्टा के नाम पे, और इसमें अभी हमारी बहुत सारी छानबीन चल रही है। इसमें यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े जो बुकीज़ हैं उनके नाम आए हैं और उसमें से जो लोग हैं उनके खिलाफ़ हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी और फाइंडिंग्स होगी उसके खिलाफ़ उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग जो हमारे गैजेट्स बरामद हुए हैं उसकी हम जांच करा रहे हैं, फॉरेंसिक लैब से हमारी उसकी रिपोर्ट भी आएगी
और उसमें बाकी जो अग्रिम मैदानी कार्रवाई है, जो बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनके संदर्भ में और जो ये हैं उनके संदर्भ में, इसमें हम लोग और भी कार्रवाई करेंगे और भी रिकवरी इंश्योर करेंगे। आईपीएल सट्टा ऑनलाइन करते थे, इनके संपर्क में कैसे आते थे खेलने वाले, और क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करते थे? देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है, इनका अपना ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, और जानने वाले लोगों को ही उसमें इन्वॉल्व करते थे जो इनके कांटेक्ट में है। चूँकि ये लोग ज़्यादातर लोग लोकल के हैं, तो लोकल के लोगों के साथ काफ़ी लोग जुड़े होते हैं और इस गैम्बलिंग के नाम पे लोगों को जोड़ करके और एक ग्रुप बना करके उसके साथ ये करते थे। बेसिकली इसमें जितने लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें से ये कौशल कपूर और बाकी विपुल, ये लोग डायरेक्ट करते थे। इसके अतिरिक्त जो ये लोग हैं सभी लोग उसमें पैसा लगाते थे और ज़्यादातर समय ये आईपीएल के पूरे सीज़न में एक ही जो कौशल कपूर का घर था वहीं पर बैठ के ऑपरेट करते थे। इनका कॉन्टैक्ट बड़े बड़े बुकीज से भी है जिनके नाम अभी हमारे सामने आए हैं, और जैसे जैसे उनके नाम से के रिकवरी होंगी उनसे उनके नाम प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ एविडेंस आएंगे, उनके नाम भी आप लोगों को बताया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। सर, वो बुकी जो है वो यहीं के हैं या बाहर के हैं? ज़्यादातर लोग यहाँ के हैं, ज़्यादातर लोग मुरादाबाद के रहने वाले हैं। बाकी कुछ अन्य बुकीज़ भी हैं जो आउटसाइड के हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जो चेन है उस चेन में जो यहाँ के बुकीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट बुकीज़ हैं, उनसे उनका कनेक्शन आगे है, फिर उनका भी आगे है, और ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें आईडी और पासवर्ड बनाते थे और उस पासवर्ड्स के नीचे से तक लोगों को खिलाते थे। तो एक बहुत बड़ा चेन है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और काफ़ी लोग ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से इस आईपीएल के सट्टे को अंजाम दे रहे थे। किस प्रकार से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त किया गया था सर सॉफ्टवेयर से? वो सॉफ्टवेयर किस प्रकार देखिए, एक सॉफ्टवेयर जिसका हम लोगों ने अभी देखा है वो जियो सॉफ्टवेयर है। हालांकि सॉफ्टवेयर काफ़ी तमाम मार्केट में है, लेकिन उस जियो सॉफ्टवेयर का लॉगिन और पासवर्ड प्राप्त करके उसको फिर गैम्बलिंग के रूप में आईडी और पासवर्ड बना के डाउन द लाइन यूज़ करते थे। इसमें एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक इतिहास है और बाकी अभी हम छानबीन कर रहे हैं। सर, इसके अलावा क्या करते थे सर ये आईपीएल? देखिए, इसमें एक व्यक्ति के बारे में और भी कुछ जानकारी हुई है कि इसमें MCX जो होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स के नाम पे कुछ सट्टा उट्टा लगाया जाता है, उस गैम्बलिंग किया जाता है, उसका भी पता चला है। और उसमें ये पता चला है कि ये लोग कैश का ट्रांजैक्शन भी कुछ व्यक्तियों के द्वारा काफ़ी मात्रा में, यानी लाखों लाख में कैश का भी ट्रांजैक्शन MCX के पैसे का किया करते थे। तो ये इसका भी पता चला है। सर, लोग बिजनेस करते थे या फिर कुछ और? देखिए, अभी प्रोफाइल हम लोग चेक कर रहे हैं, लेकिन इनका अभी कुछ अपना कुछ बिजनेस भी है जिसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।